शिवराज बनेंगे बीजेपी के अध्यक्ष, संघ इनाम देने को तैयार। पीएम मोदी भी कर चुके हैं ऐलान, शिवराज को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। एमपी में सभी 29 सीटें बीजेपी को जिताने में शिवराज का अहम योगदान। एमपी में इस बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। पिछले 2 चुनाव से जो कमी रह जाती थी उसे इस बार पूरा कर लिया गया। पूरी की पूरी 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली। 2014 में बीजेपी को 29 में 27 सीटों पर जीत मिली थी, जब गुना और छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस जीत गई थी। 5 साल बाद 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस से गुना सीट छीन ली। छिंदवाड़ा सीट पर अंतर 40,000 से कम कर दिया गया था, लेकिन पार्टी 28 सीट ही जीत पाई थी। लेकिन इस बार सभी 29 सीट जीत ली। बीजेपी ने आम चुनाव में पहली बार छिंदवाड़ा की सीट जीती है और इसके लिए शिवराज का रोल सबसे अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी शिवराज को बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने वाला माना गया था, लेकिन तब पार्टी ने शिवराज से सीएम पद छीन लिया था। लेकिन शिवराज पार्टी के काम में जुटे रहे। दूसरी तरफ उनकी नाराजगी खबरें भी आ रही थी, जिसके बाद संघ सक्रिय हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिवराज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए संघ ने कमान अपने हाथों में ली। शिवराज से बात की, उन्हें एमपी में सभी 29 सीट जिताने का टारगेट दिया गया। शिवराज ने हर सीट पर जाकर प्रचार किया, यहां तक कि गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में भी वोट मांगने पहुंचे थे। बस वो विदिशा अपनी सीट पर प्रचार करने नहीं गए। शिवराज भले ही विदिशा में नहीं गए हों, लेकिन जनता ने मामा जी को निराश नहीं किया। पूरे भारत में इंदौर सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़े मार्जिन से जीत का रिकॉर्ड शिवराज ने ही बना दिया। वो 8,20,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। इंदौर से बीजेपी उम्मीदवार लालवानी इसलिए 10 लाख ज्यादा वोटों से जीतने में कामयाब हुए क्योंकि उनके सामने कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं था। कांग्रेस ने अक्षय बम को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने नामांकन ही वापस ले लिया। कांग्रेस ने यहां किसी दूसरे उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया था। अगर कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में होता तो यह साफ है लालवानी की जीत 5 लाख के आसपास वोटों से ही होती। दूसरी तरफ शिवराज के खिलाफ कांग्रेस ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था, सोच समझकर स्थानीय उम्मीदवार उतारा था। लेकिन मध्य प्रदेश में ही जब शिवराज के नाम की लहर चल रही थी तो फिर विदिशा में, जहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के हालात तो पूरी तरह से अलग थे। वहां तो हर वोटर शिवराज के समर्थन में ही दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ शिवराज ने जो वादा बीजेपी और आरएसएस से किया था और उसे सही साबित कर दिया। शिवराज को बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली और तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए भेजा था और उन्होंने दोनों ही जगह जबरदस्त परिणाम दिए। बीजेपी को दिल्ली में 1 या 2 सीट के नुकसान का डर था, लेकिन पार्टी ने सभी 7 सीटें जीत ली। तेलंगाना में तो इस बार पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और खुद को मुख्य विपक्षी दल की हैसियत में पहुंचा दिया। बीजेपी का वोट शेयर हो या फिर दोनों सीटों में गुना की सीटों में बढ़ोतरी, और अब दावा किया जा रहा है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कांग्रेस से यहां की सत्ता भी छीन सकती है। यानी कर्नाटक के बाद दक्षिण का दूसरा राज्य जहां पर अब बीजेपी सत्ता की लड़ाई में पहुंच गई है, तो इसके लिए शिवराज को क्रेडिट दिया जा रहा है। साफ है, आने वाले समय में शिवराज का कद वैसे ही बीजेपी में बढ़ना तय माना जा रहा है और यह भी तय माना जा रहा है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल तो वैसे ही समाप्त हो चुका है, उन्हें लोकसभा चुनाव तक के लिए अध्यक्ष पद दिया गया था, या ये कहे कि कार्यकाल विस्तार दिया गया था। अब लोकसभा चुनाव हो चुका है, बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनना है और जो भी नया अध्यक्ष चुना जाएगा, ये तय माना जा रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव भी उसके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान 2029 में बीजेपी की तरफ से सीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।